जय श्री राम। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मेरी ये जो चैनल है, यहाँ भविष्यवाणियों का ही दौर चलता रहता है। आप देखते हैं और सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। देखिए, आज मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूँ कि क्या वास्तव में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब एक बार पुनः भारतवर्ष की बागडोर संभालेंगे। उनकी कुंडली पर पूरा विश्लेषण करने जा रहा हूं। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही रोचक बातें बताने वाला हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूं। हमारा ध्यान सदैव आकर्षित रहता है, गहन चिंतन रहता है कि कुंडली में क्या क्या ग्रह और क्या क्या उनका रहस्य जो छुपा हुआ है, अदृश्य रहस्य है वास्तव में। ये देखिए, पुराने जमाने में, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने ज्योतिषाचार्यों को एक विशेष स्थान देते थे, अपने दरबार में संपूर्ण इज्जत मान देते थे। आजकल चलिए, माहौल बदल गया है, मौसम बदल चुका है, लेकिन तब का आदिकाल से ज्योतिष ज्ञान की जो प्रथा चलती आ रही है, ये भारत की धरोहर है ज्योतिष विद्या। ये मत समझिएगा कि क्या है एस्ट्रोलॉजर, क्या है ज्योतिष जी, नहीं। आज भी साक्षात रूप में हमारे भारतवर्ष में विद्यमान है। ये भारतवर्ष की ही देन है ज्योतिष विद्या। यहाँ से बहुत सारे विद्वान जो फॉरेनर हैं वो भी ले जा चुके हैं, प्रचलित एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। चलिए, मैं चर्चा करने आया हूं, क्या वास्तव में नव वर्ष जो 2024 का शुभारंभ हो चुका है और लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त होने जा रही है, क्या वास्तव में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो इस समय हैं, क्या 2024 में दोबारा भारतवर्ष की बागडोर उनके हाथों में आएगी? मैं उनकी कुंडली पे विश्लेषण करने जा रहा हूं। राम जी करेंगे बेड़ा पार, श्री राम जी करेंगे बेड़ा पार। चलिए, मैं कुछ वर्ष पूर्व पीछे की ओर जाने वाला हूं इस समय, जो मैं बताऊंगा आगे जाकर कि क्या वास्तव में श्री नरेंद्र मोदी साहब एक बार पुनः 2024 में भारतवर्ष की बागडोर संभालेंगे या नहीं। बड़ा ही रोचक वीडियो है, बहुत ही रहस्यमय बातें हैं इसमें बताने जा रहा हूं। मैं पहले पीछे जा रहा हूं, वर्ष 2013 में मैंने अपने लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर 2013 में श्री नरेंद्र मोदी साहब का तो कोई भी चर्चा भी नहीं थी कि ये वास्तव में प्रधानमंत्री बनेंगे 2014 में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं गहन चिंतन करता हूं कुंडलियों के ऊपर। अचानक मैं इस पर लगा रहा, अध्ययन करता रहा कि 2014 में कौन से हमारे भारतीय प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। चेहरे बहुत सारे थे, लेकिन मैं डरा रहा। मैं कुंडली पर प्रेजेंट 2014 के जो प्लैनेट थे उस समय, जब चुनाव होने थे लोकसभा के 2014 के, तो मैं वहां की उनकी उस समय की कुंडली निकालकर विशेष अध्ययन करता रहा। आप ये देखिए, मैंने 3 मार्च 2013 को अपने लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक अकाउंट पर मैंने एक पोस्ट डाली। नीचे की ओर पढ़ना, जरा ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे की ओर पढ़ना, जो मेरी एक बड़ी परख वाली भविष्यवाणी थी, जो मैंने सोचा, निकाला, निगूढ़ रहस्य में से रहस्य निकाला। क्या निकाला? ग्रहों की पोजीशन बताती है। ध्यान से पढ़िएगा इस पे। आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने एडिट तो नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल चैलेंज होता है इस बात का। ग्रहों की पोजीशन बताती है कि नेक्स्ट भारत का प्राइम मिनिस्टर, जिसके हेयर वाइट एंड आईज तेज तरार होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन लग गया इसमें कि व्हाइट बाल वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं,
तेज तरार आंखों वाले भी हो सकते हैं नेता। लेकिन मैं डटा रहा अपने एस्ट्रोलॉजी पर, अपनी लाल किताब पर पूर्ण विश्वास था। मेरे जब भगवान ने मुझे दिमाग दे रखा है, मेरा 35 साल के तकरीबन मेरा एक्सपीरियंस आज हो चुका है लाल किताब की। मैं लगातार भविष्यवाणी डालता हूँ। ये नहीं कि राशिफल अकेला चलता है, जी नहीं, आनंद उसी में है। मेरी भविष्यवाणियाँ ही, सटीक भविष्यवाणियाँ ही मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। लोग तो लेते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है, जी नहीं, मेरा यही है। सारा कुछ गोल्ड मेडल भी यही है, सिल्वर मेडल भी यही है, मेरी सटीक भविष्यवाणी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। मैं सर्च करता रहा, अब गहन चिंतन करता रहा, अध्ययन करता रहा कुंडलियों पर। सबकी कुंडलियां निकालनी शुरू कर दी। फिर मैंने एक कुंडली मेरे हाथ लगी। किनकी? श्री नरेंद्र मोदी साहब की। तो मैं पहले विश्लेषण कर चुका था कि कोई सफेद बालों वाला है, तेज आंखों वाला है, जिसके हाथ में भगवान ने बागडोर देनी है भारतवर्ष की, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो मुझे नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली मिल गई जब वो माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के पद पर आसीन थे। जब मैंने जब भविष्यवाणी की थी, सफेद बाल, उनके चेहरा वैसा ही था, आंखें भी तेज तरार थी। मैंने उनकी कुंडली पकड़ ली और डट गया, लाल किताब के वर्षफल निकाले और ग्रहों का मंथन करना शुरू कर दिया। और 29/4/2013 को मैंने अपने लेटर पैड पर उनको एक पत्र लिखा। ये झूठा पत्र नहीं है, साक्षात झूठा पत्र नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। सोचेंगे कि ये पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं। ठाकुर जी की बहुत असीम कृपा है। मेरे ईष्ट जो भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, मेरे गुरु भी हैं, मेरे ईष्ट भी हैं। चलिए ये देखिए, 29/4/2013 को पत्र लिखा, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं नीचे की लाइन आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं और सुनिएगा ध्यान से। क्या लिखा मैंने, शॉर्ट वर्ल्ड में बताने जा रहा हूं। जल्द आप भारत की बागडोर संभालेंगे। इससे बड़ी भविष्यवाणी और क्या कर सकता हूं मैं। गहन चिंतन किया, अध्ययन किया। ज्योतिष ज्ञान जो है यह रहस्य है। देखिए एस्ट्रोलॉजर बहुत हैं जो राशिफल बता देंगे, लेकिन भविष्यवाणी साक्षात रूप से डालने के लिए भगवान की कृपा किसी किसी पर बरसती है। मेरे ठाकुर की, मेरी राधा रानी की कृपा मुझ पर बहुत असीम कृपा है, जो मैं इस शख्सियत की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की भविष्यवाणी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये डाल दी। तब उसके पश्चात क्या हुआ, 2014 में मैंने तो लिख दी थी उनको, बन गए सौभाग्यशाली पुरुष, सौभाग्यवान बन गए। भारत की बागडोर उनके हाथों में आ गई। उनकी कुंडली में ग्रह ऐसे मौजूद थे जो मैंने ज्योतिष के माध्यम से रीड किया और मैंने भविष्यवाणी लिख दी। चलिए एक और बात, उसके पश्चात किसी ने कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ मैंने लिखा था। ये देखिए फिर मेरी एक और भविष्यवाणी जो आज तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब पर आज भी लागू हो रही है। क्या है वो, ये देखिए आपके समक्ष है। मैं आप भी कह रहा हूं, अगर मैंने एडिट किया है तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मेरे लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक अकाउंट में क्या लिखा मैंने, 1 जून 2014 को ही भविष्यवाणी डाल दी उनके ग्रहों को पढ़ते हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की भविष्यवाणी एक और लिख दी, तीर पर कमान चढ़ा दिया और छोड़ दिया मैंने। ज्योतिष का बाण था ये, ब्रह्मास्त्र था ये, ब्रह्मास्त्र। वाह, जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए ये देखिए, 1 जून 2014 को मैंने 3 अक्षर लिखे, 4 अक्षर लिखे, सिर्फ 3 नहीं 4 अक्षर। जल्द होगा संसार मोदीमय। 1 जून 2014 की ये मेरी भविष्यवाणी देख लीजिए। जल्द होगा संसार मोदीमय, जो आज तक है। आज क्या है, 2024 चल रहा है। चलिए ये तो मेरी भविष्यवाणी सटीक हुई। उसके पश्चात क्या हुआ, मैंने जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए, मैंने अपनी एक हिम्मत जुटाई, क्यों ना
माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भविष्यवाणियां उनको भेजी जाए, उनको भी तो मालूम पड़े कि एक एस्ट्रोलॉजर आर.के. वर्मा है, लाल किताब एक्सपर्ट है पंचकूला में। तो मैंने उनको बाई पोस्ट उनके प्रधानमंत्री जी के एड्रेस पर उनको स्पीड पोस्ट से भेज दिया। मैं भूल गया, पता नहीं बड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इतना बड़ा वो ऑफिस है उनका, पता नहीं को किसके हाथ में गई है, किसके हाथ में मेरे वो पत्र गए हैं या नहीं गए हैं। अचानक मेरे घर की बेल बजी, पोस्टमैन आया, कहते वर्मा जी ये एक आपके लिए तोहफा आया है, बाहर लिखा ही होता है उस पर। मैंने कहा क्या है, ये लीजिए, रिसीव करिए आप। रजिस्टर लेटर आया था मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे सप्रेम भरा पत्र भेजा, धन्यवाद का। मैंने कहा ना कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने ज्योतिषाचार्य को मान सम्मान देते थे। यही एक प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने मुझ जैसे तुच्छ एक ज्योतिषी को मुझे मान दिया, मुझे सम्मान दिया, अपने पत्र राही। धन्यवाद पत्र भेजा, ये देखिए आप, ये भी झूठ नहीं मानना आप। ये देखिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आर.के. वर्मा लिखा हुआ, श्री आर.के. वर्मा एस्ट्रोलॉजर। कई बार कहता जी हमने धन्यवाद उनको मुबारकें भेजी थी इसलिए पत्र आ गया, जी नहीं, नीचे लिखा हुआ है। ऐसे एक और मुख्यमंत्री साहब ने भी मुझे भेजा था, मैंने भविष्यवाणी की थी। चलिए अब आगे चलते हैं। श्री राम जी करेंगे बेड़ा पार। अब नववर्ष 2024 चल रहा है और किसी भी समय लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषणा होने वाली है। अब बात आ गई, सब शोर है, सब जगह शोर है, सब वर्ल्ड में शोर है कि भारतवर्ष का एक बड़ी ताकत बनने जा रही है भारतवर्ष। वैसे भी तो कि राम जी किसका भला करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। जहां पर मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली पर सर्च मार रहा हूं लाल किताब का अध्ययन के अकॉर्डिंग कि क्या वास्तव में 2024 जो साल चल रहा है, क्या वास्तव में एक बार पुनः तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। देखिए, कुंडली में मंगल लगन में है, बृहस्पति चौथे भाव में, राजा विक्रमादित्य की तरह त्रिदेव का आशीर्वाद वहां मिलता है। संक्षिप्त में बता रहा हूं। अब क्या है, लाल किताब का वर्षफल कुछ भिन्न है, वो कुछ और बताता है, लेकिन यहां पर योग और संयोग बन जाते हैं कई बार। वैसे भी क्या होने वाला है, संवत 2081 का शुभारंभ होने वाला है 9 अप्रैल 2024 को प्रथम नवरात्रि के साथ। उस दिन क्या होगा, मंगलवार। राजा कौन है और मंत्री कौन है, उस पर भी आधारित होती है हमारी सृष्टि का वातावरण, सृष्टि के जो नियम है, क्या क्या होने वाले हैं। मंगल राजा और शनि मंत्री होंगे। यहां पर जो मंगल और शनि की युति है ज्यादा शुभ नहीं मानता मैं। अपने अपने भाव है, अपने अपनी सोच है। कई एस्ट्रोलॉजर कहते होंगे कि मंगल राजा, माननीय प्रधानमंत्री जी का 8वां लगन, मंगल लगन में मंगल राजा, वो भी राजा। चलिए मैं थोड़ा सा और विश्लेषण करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब पर भगवान श्री राम जी की असीम कृपा बरसेगी। लेकिन जो ग्रह हैं लाल किताब के वर्षफल में, मैंने कहा ना, भिन्नता है। लेकिन यहां पर हमें एक योग मिल रहा है, जो मैंने रीड किया है, एक संयोग मिल रहा है। क्या है, बृहस्पति चौथे भाव में उनके राजा विक्रमादित्य की तरह योग है, वहां पर परमानेंट है, तभी तो बने हैं। जहां कहां छोटे से पद से विशाल काय समूह में वो आ गए। विशाल काय समूह क्या, सारे विश्व में हो गया, मोदीमय हो गया। विश्व जो है मोदीमय हो चुका है, मेरी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। तो क्या है, एक योग संयोग बन रहा है। क्या है, बृहस्पति पक्का उनकी कुंडली में। लाल किताब के वर्षफल में चंद्र जो है वो क्या बनाने जा रहे हैं, संयोग बन रहा है। क्या है, गज केसरी योग। गज केसरी योग बन जाए। लाल किताब के वर्षफल में प्लैनेट, मैंने बोला ना, भिन्न है,
उसमें कुछ और नजर दिखाई देता है। लेकिन हमें ये योग जो बन रहा है उसमें क्या हुआ, उसी योग के अंदर उसी वर्ष वाला जो अभी चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, राम मंदिर की उन्होंने भगवान श्री राम जी की कृपा उन पर बरसी, उनकी स्थापना की। अब मेरे एक गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तो आपने मुझे सौभाग्य दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने पत्र के माध्यम से मुझे स्नेह दिया, आपका आखिरी श्वास तक मैं आपका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। ये सौभाग्य मुझे आपके द्वारा मिला है, किसी और ने नहीं दिया है। चलिए, मेरी एक रेमेडी है यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए। क्या करना है, और विशाल काय समूह, आनंद आ जाएगा। सारा विश्व जो है, आप कहते हैं ना तीसरी ताकत बन के रहेगा भारतवर्ष, वो भी आपके हाथों से। एक मेरी छोटी सी रेमेडी है। क्या करना है आपने, ताकि और भी चमकदार हो जाए और भी सौभाग्यवर्धक बन जाए। क्या है, देखिए, सुनिए, आप सभी भी सुन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी साहब, अयोध्या धाम की रज लीजिए, अयोध्या धाम की रज लीजिए। भगवान श्री राम जी के चरणों की जहां स्पर्श हुए उस धरा पर, पवित्र धरा की रज यानी माटी थोड़ी सी ले लीजिए। प्योर केसर लेना है, प्योर हल्दी पाउडर लेना है, प्योर चंदन पाउडर लेना है। सभी का एक समूह, इनको मिश्रण तैयार कर लीजिए। मिश्रण तैयार करके गंगा जल उसमें डाल लीजिए। गंगा जल, आपके पास सारा सामान होगा जी। मैं नहीं समझता कि आपके पास अयोध्या धाम की रज ना हो, ये कतई नहीं हो सकता। तो मिश्रण करके गंगा जल डाल के उसका लेप तैयार हो जाएगा। एक चांदी की कटोरी में करिए। कैसे करना है, अपनी माता श्री चंद्र, मैंने कहा ना, चंद्र एक गज केसरी योग बना रहा है। आपकी माता श्री जी भगवान श्री राम जी के चरणों में समा गई है, वहाँ राममय हो चुकी हैं। तो आपने उनको ध्यान करके वो तिलक अपने मस्तक पर लगाना है, जैसे माँ आपके मस्तक पर आपका अभिषेक कर रही हो। देखिए फिर क्या होता है आगे, आगे समय क्या क्या और बलवान हो जाता है, बलवान से भी और सौभाग्यशाली बन जाएगा। जय श्री राम।